कि 14 साल से वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती रिलेशन में रहा, ठीक है। जबरदस्ती रिलेशन 14 साल का कैसे हो सकता है? पे अपने प्रेमी को पैसा देके इन्होंने दरोगा बनाया और अंततः इनका प्रेमी दरोगा बन भी गया और दरोगा बनने के बाद इनको शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, मैं जितना कमाई हूँ सारे के सारे मैं उसी को दी हूँ। क्या चीज से कमाती थी आप? मैं सिलाई और पार्लर दोनों से। दूसरी लड़की से शादी करने के लिए बोला तो मुझे बोला कि मुझे रखेल की तरह रखेगा। उसकी फैमिली भी बोला कि ऐसा नहीं कि तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें रखेगा। प्यार करने वालों के लिए ही बोल रहे हैं। जो 14 साल तक मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा प्यार करके? प्रशासन से क्या मांगू मैं? प्रशासन के सामने में वकील धमकी दे रहा है, प्रशासन से क्या मांगू? एक आरोपी का साथ प्रशासन दे रहा है। टोपी टोपी को बचाएगा भाई, सुने है ना, टोपी टोपी को बचाता है। यहाँ प्रूफ हो गया है, यहाँ साबित हुआ है। यानी कि सनी कुमार दरोगा हो गए हैं तो दरोगा साहब उनको बचा रहे हैं जी। आए दिन हमारे देश में प्यार का मामला काफी ज्यादा चर्चे में है। छोटू आरती का भी मामला काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। उस बीच हम आइए आपको हम बताते हैं कि हमारे साथ डिम्पल हैं। 15 साल तक एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। लड़का दरोगा बन जाता है, उसके बाद शादी करने से इनकार करने लगता है। क्या कुछ मामला है, आइए हम इनसे जानते हैं। डिम्पल जी, क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? घटना यही हुई है कि 14 साल से वो मेरे साथ में जबरदस्ती रिलेशन में रहा, ठीक है। जबरदस्ती रिलेशन 14 साल का कैसे हो सकता है? 14 साल से ही रहा। नहीं, दबाव देके दबाव बनाया रखा ना अपना। मतलब कैसे 14 साल तक दबाव बना के कैसे कोई रिलेशन में रह सकता है? था तभी ना बता रहे हैं जी, था तभी ना बता रहे हैं। बताइए। 14 साल तक आपको मतलब दबाव में रख के रिलेशन बनाया, आपका मन नहीं था? नहीं, एक तरफा रिलेशन था? बिल्कुल। तो फिर उनके ऊपर एफआईआर करने का कारण? क्योंकि उसका कहना ये था कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी तुम्ही से करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। तुम कैसे सोच ली कि किसी और से शादी होगा? नहीं होगा, ठीक अच्छा, है। उसने आपके साथ रिलेशन बनाया 14 साल तक, उसके बाद उन लोगों ने वादा किया कि हम आप ही से शादी करेंगे। घर वाले की भी, उनके भी घर वालों का मर्जी था, आपके भी घर वालों का मर्जी था? जी 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 दोनों आदमी एग्री था कि आप दोनों का शादी होगा? जी। अच्छा, आपने कुछ मीडिया में बयान दिया है कि उसको दरोगा बनाने में सारा खर्च आपने उठाया है। हाँ, मैं जितना कमाई हूँ सारे के सारे मैं उसी को दी हूँ। क्या चीज से कमाती थी आप? मैं सिलाई और पार्लर दोनों चलाती थी। मतलब ये देखिए, सिलाई सेंटर चलाती थी, पार्लर, सेंटर, मैं लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। सिलाई ट्रेनिंग, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर और पार्लर का भी कोर्स कराती थी। ये सिलाई ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी और ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स लड़कियों को कराती थी। अच्छा खासा पैसा कमाती थी, लेकिन पैसा अपने माँ बाप को देने के जगह पे अपने प्रेमी को पैसा देके इन्होंने दरोगा बनाया और अंततः इनका प्रेमी दरोगा बन भी गया और दरोगा बनने के बाद इनको शादी करने से इनकार करने लगा। जी, उसको अच्छा खासा दहेज जब मिलने की बात आई, कह रहा है कि मुझे अच्छा खासा 50 लाख का मैं प्रॉपर्टी हो गया हूँ, ठीक है। अब मुझे अच्छी दहेज मुझे मिल रही है तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? तो उसका कहना है कि हमें अच्छा दहेज मिल रहा है, तो अब हम उसी आपसे नहीं किसी और से शादी किसी और करेंगे। से शादी करेगा वो। मतलब उसका मकसद क्या है, मतलब क्या है उसके कहने का? पैसे की लालच, दूसरा क्या? दहेज की लालच। 50 लाख रुपया उसके लिए मैटर करता है ना। कहीं ना कहीं पैसा तो आप ही ने देकर उसको दरोगा बनाया है। होता है ना, एक बार में उसको ज्यादा पैसे वाले बनना था। कब की ये घटना है, कब आपने एफआईआर किया उसके ऊपर और कब ये पता चला कि वो आपसे शादी करने वाला नहीं है? मैं 10 अक्टूबर 2021 में उसके ऊपर एफआईआर कर दी, जब वो दूसरी लड़की से शादी करने के लिए बोला तो मुझे बोला कि मुझे रखेल की तरह रखेगा। उसकी फैमिली भी बोला कि ऐसा नहीं कि तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें रखेगा। अच्छा, लेकिन आपको रखेंगे और किसी और से शादी कर लेंगे? और से शादी करेगा। वो तुम्हें कहाँ छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, तुमको रखेल की तरह रखेगा। रखेल की तरह, ये भी शब्द बोलते थे? हाँ, बोला कि तुमको तुमको नहीं छोड़ेगा वो। तुमको छोड़ना रहता था, 14 साल हो गया, ठीक है। इतने सालों के बाद वो तुम्हें छोड़ नहीं दिया रहता, क्यों नहीं छोड़ा? तुमको छोड़ना ही नहीं था कभी। मतलब शादी किसी और से करेंगे लेकिन आपको भी साथ में रखेंगे? हाँ, मुझे रखेगा। फिर तो उसके बाद ये आपने एफआईआर किया? मुझे ये चीज पसंद नहीं था। मैं इस तरह क्यों रहूं? मैं इस तरह क्यों रहूं? शादी किसी और से करेगा और मुझे भी रखेगा। प्यार आपको भी था उससे? जब सब कुछ हम उसे मान चुके थे, ठीक है। जिस तरह वो मुझे कहता था, उसकी फैमिली मुझे बताती थी, ठीक है, कि हमारी घर की बहू तुम ही है, लोग मान चुका था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम तो मानेंगे ही।
अच्छा, जब आपने FIR मानते थे तभी ना पूरा खर्चा उसको दिए जी, तभी ना उसको पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठा लिए थे। हर कोई कमाता है अपने माँ बाप को देता है, हम उसको क्यों दिए? मैंने सब कोई सच्चाई बात है, सब कोई कमाता है तो अपने माँ बाप को देता है, लेकिन आपने अपने प्रेमी को दिया। मैंने उसको दिया, ठीक है। उसकी दीदी कहती थी तुम किसके लिए कमा रही हो, इसी के लिए ना कमा रही हो, इसका नौकरी हो जाएगा तो तुम ही को ना काम आएगा। क्या सन्नी कुमार आज मुझे काम आ रहा है? मैंने ऐसे प्यार को क्या नाम दे? आप ही बताइए कि प्यार करते हैं, 14-15 साल तक रिलेशन में रहते हैं, ये लड़की कमा के अपने माँ बाप को पैसा देने की जगह पे अपने प्रेमी को देती है, पढ़ाती है, और अंततः धोखा मिलता है। और ऐसे ही प्यार में तो धोखा मिलते ही आया है। और कहा जाता है कि प्यार भगवान का उपहार होता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। कोर्ट तो मुझे न्याय देवे किया है, कोर्ट तो कुर्की जब्ती का आदेश देवे किया है, लेकिन देख लीजिए इसके घर पे आके कैसे मजाक बना दिया कोर्ट के आदेश को। मैंने कोर्ट से आपको न्याय मिल रहा है, लेकिन उनके प्रशासनिक अधिकारी जो है आपको न्याय नहीं दे न्याय रहे। नहीं दे रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं उस काम को। क्या अंततः क्या कहना चाहेंगे आप? अब वैसे हम ये वकील के खिलाफ तो हम किए हैं, कंप्लेन किए हैं, लेकिन उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, वकील के खिलाफ आपने जब बार काउंसिल में हमने कंप्लेन किया है बार काउंसिल में जी। अ, ऐसे जो आजकल के लड़के प्रेम विवाह में पड़े हुए हैं, प्रेम के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक आपके पास 15 साल 16 साल का एक्सपीरियंस है प्यार का, और प्यार में अंततः क्या हुआ है इस चीज़ को भी आप देख रही हैं, उन युवा और युवतियों को क्या संदेश होगा आपके तरफ से? जो लड़का मतलब जिस चीज को आप इतनी मुश्किल से पाए हुए थे, मैं इतनी आसान नहीं थी कि किसी को मिल जाऊं, ठीक है। मेरे पीछे सन्नी कुमार ने इतनी मेहनत किया, जिसके बाद उसको मैं मिली हूँ, है ना। वो गलत तरीका ही सही, लेकिन उसके बाद मैं उसको मिली हूँ। उसके बाद भी मुझे 14 साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी मेरे जैसी लड़की को अगर कोई छोड़ सकता है तो किसी और का क्या भरोसा। प्यार करने वालों के लिए क्या संदेश होगा? प्यार करने वालों के लिए ही बोल रहे हैं, जो 14 साल तक मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा प्यार करके। मतलब अगर 14 साल 15 साल का रिलेशन अगर सफल नहीं हो रहा है तो आज 2 साल और 3 साल पढ़ा लिखा के दरोगा तक, दरोगा जब बन गया वो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के A to Z खर्चा करके, होता है ना, लड़कियों को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है ना कि हाँ लड़के मुझे गिफ्ट देंगे। मैंने आज तक नहीं लिया कुछ भी, मुझे सन्नी कुमार से आज तक 1 रुपए का भी कुछ नहीं मिला है, ठीक है। मैंने उसको दिया है, मैं उससे कभी ली नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब आसान भाषा में इनके बातों को आपको समझा दे कि जहाँ सारे लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड से यानी प्रेमी से ये उम्मीद होता है कि हमें हमारे प्रेमी गिफ्ट देंगे, हर प्रेमिका का उम्मीद होता है, लेकिन इनका कहना है कि हमने अभी तक अपने प्रेमी से एक भी गिफ्ट नहीं लिया, बल्कि हमने उसे पढ़ा लिखा के दरोगा बना दिया, और वो मेरा नहीं हुआ तो समझिए आप लोग का कोई लड़का कैसे होगा? कैसे होगा, वही तो, आप लोग का कोई भी लड़का कैसे हो सकता है। उसको लैपटॉप चाहिए, उसको मैंने लैपटॉप दिया, मोबाइल चाहिए मोबाइल, क्या नहीं दिया उसको मैं, क्या नहीं दी अपने पैसे से। कभी मोबाइल में रिचार्ज करना जानता था सनी कुमार? दुकान का नाम बता देगा किस दुकान से रिचार्ज करवाता था, कभी बता देगा? मोबाइल का रिचार्ज तक आपने कराई जी। और दरोगा बनने के बाद आपको ही धोखा दिया। खरीदने की औकात न थी, एक स्लीपर भी खरीदने की औकात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, वो दरोगा कब बना? सेविंग भी कराता था, उसके भी पैसे मैंने दिए उसे, A to Z। मैंने दरोगा कब बना वो? मैं बता रही हूँ ना, मैं जितना कमाई हूँ मैंने सारे के सारे उसको दिए। 15 साल तक लड़की ने अपना पूरा जीवन उस लड़के के लिए लगा दिया, लेकिन वो लड़का इस लड़की का नहीं हुआ। तो आप ही बताइए कि प्यार कैसे सही है? सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्यार कैसे सही है और इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।